साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन खाली स्थान सुनिश्चित करने में सहायता करता है। इसका उत्तर सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। अगला प्रश्न, आकलन सूचना शिक्षक की एफएलएन पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। बच्चों को सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन की। अगला प्रश्न, बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है, साथी शिक्षक से बात करना। अगला प्रश्न, अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन खाली स्थान सुनिश्चित करके दे सकते हैं। आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी, पुस्तकें, खिलौने और कौशल्य वस्तुएं। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण गतिविधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने और समस्या समाधान करने में सहायता करना। अगला प्रश्न, गणितीय हस्त कौशल क्षेत्र में नहीं होता। इसका उत्तर पेंट और ब्रश। अगला प्रश्न, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है, उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है। इसका उत्तर एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर। अगला प्रश्न, गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है 360 डिग्री। अगला प्रश्न, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। अगला प्रश्न, एक एचपीसी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतकों में शामिल है 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग। अगला प्रश्न, कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। कक्षा में उत्तर देना। अगला प्रश्न, हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को एफएलएन सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। गतिविधि आधारित ठोस अनुभवों और खिलौनों खेल। अगला प्रश्न, जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक खाली स्थान में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा बुनियादी साक्षरता। अगला प्रश्न, शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए खाली स्थान के लिए प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए। अगला प्रश्न, खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफी हद तक खाली स्थान को बढ़ावा देते हैं। इसका उत्तर भाषा और संप्रेषण कौशलों। अगला प्रश्न, गणित हस्त कौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करता है। संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू। अगला प्रश्न, शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए यदि बच्चा सहज नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एफएलएन गतिविधि नहीं है। इसका उत्तर पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना, एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तु को छू और गिन रहा है, शिक्षक बच्चे की खाली स्थान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है, बुनियादी संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न, बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है, साथ ही शिक्षक से बात करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक का आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है। एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर। अगला प्रश्न, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। अगला प्रश्न,
बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए? इसका उत्तर प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। अगला प्रश्न, हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। इसका उत्तर खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभव और खिलौने खेल। अगला प्रश्न, जारी आकलन सूचना खाली स्थान के लिए आवश्यक है। इसका उत्तर विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। अगला प्रश्न, खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफी हद तक खाली स्थान को बढ़ावा देते हैं। इसका उत्तर भाषा और संप्रेषण कौशल में। अगला प्रश्न, अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन खाली स्थान सुनिश्चित करके दे सकते हैं। आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्त कौशल्य वस्तुएं। अगला प्रश्न, शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए के लिए प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए। अगला प्रश्न, आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और खाली स्थान का अभिन्न अंग होता है। इसका उत्तर पाठचर्या पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और खाली स्थान में मदद करेगा, उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने। अगला प्रश्न, FLN में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को कहा जाता है पोर्टफोलियो। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है? इसका उत्तर पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। इसका उत्तर बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्ति करने और समस्या समाधान करने में सहायता करना। अगला प्रश्न, EHPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसका साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। इसका उत्तर अपने बच्चे को समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों, परिवारों की सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। अगला प्रश्न, बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों की आयु वर्ग क्या होता है? इसका उत्तर 3 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न, शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। अगला प्रश्न, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। इसका उत्तर उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर।